बिहार में जारी है कोरोना का कहर, मिले 14,816 नए कोरोना संक्रमित, पटना की हालत सबसे खराब। झारखंड में 13 मई तक फिर लॉकडाउन, दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी, 3 बजे के बाद पैदल चलने पर भी रहेगी रोक। जांच सेंटरों पर पसरा सन्नाटा, पटना में अस्पताल और होटल, पाटलिपुत्रा में स्वास्थ्य कर्मी खाली बैठे रहे, पहले लगती थी लंबी कतार। बिहार के 18+ वालों का इंतजार बढ़ा, हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे ने कहा हमारी तैयारी पूरी है, SII से 1 करोड़ डोज कब मिलेगा कंफर्म नहीं है। नमस्कार, VIP न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। आपको बता दें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां दवाइयों की कालाबाजारी के खिलाफ राज्य सरकार का बड़ा ऐलान। 149 दवाएं घोषित की गई हैं एसेंशियल। जमाखोरी व कालाबाजारी करने पर 7 साल की सजा होगी। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, तमाम जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। 149 दवाइयों को एसेंशियल में शामिल किया गया है और दवाइयों की कालाबाजारी के खिलाफ अब राज्य सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से कालाबाजारी कोरोना महामारी के दौर में चल रही थी, अब इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जमाखोरी और कालाबाजारी करने पर 7 साल की सजा होगी। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ है संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, सरकार अब सख्त रुख अख्तियार कर रही है दवाइयों की कालाबाजारी के खिलाफ, राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, क्या कुछ ताजा जानकारी? बिल्कुल, देखिए आस्था, जिस तरीके से बिहार के अंदर कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, उसी संक्रमण को देखते हुए यहाँ जो गोरख धंधा, कालाबाजारी और जो जमाखोरी करने वाले जो तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उन लोगों ने पहले से ही मन बना लिया था कि जो दवाएं कोरोना को लेकर के वायरल हो रही है या इन दवाओं को किस तरीके से अवैध तरीके से बिक्री की जाए, और उसको लेकर के एक बड़ा रैकेट, एक बड़ा गिरोह सक्रिय हो गया था पूरे बिहार के अंदर। और ये नेपाल तक, मतलब इवन की देखिए बिहार का बॉर्डर पड़ता है नेपाल, तो नेपाल के अंदर तक ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह था जो कोरोना की जो खास दवाइयां हैं, जैसे आप अपने एजिथ्रोमाइसिन 250 और जो 500 mg है, एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन 200 mg की जो दवाई है, इवन की पैरासिटामोल, इसके साथ ही जो कई दवाइयां हैं, चाहे वो जिंक सल्फेट हो, फोलिक एसिड हो, विटामिन डी हो, तो इनका नाम जो बेहतरीन दवाइयां जो नाम कॉमन थे, इन रेमडेसिविर को लेकर के, रेमडेसिविर की दवाइयां तो कुछ लोगों ने जो शिकायतें की हैं वो विश्वास नहीं, आप यकीन मानिए आता, 1-1 लाख रुपए में दवाइयां बिकी है रेमडेसिविर की। और इस सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो दवाइयां थी वो असली भी नहीं थी। तो ऐसे में मरीजों की जान को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा और कड़ा निर्णय लिया, जिसकी पूरी निगरानी और मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके साथ ही जो औषधि नियंत्रक उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे कि आखिर कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए, और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, एक बड़ा और कड़ा निर्णय हुआ है, 7 साल की सजा हो सकती है यदि उस रैकेट में या उस जमाखोरी में संलिप्त पाए जाते हैं। तो मिला के कह सकते हैं कि इन 17 दवाइयों की जो बाजार में उपलब्धता थी, खास करके 149 में, उसके ऊपर कोरोना को लेकर के इस महामारी में भी कोई कालाबाजारी न कर सके, इसके लिए बेहद जरूरी था। लोगों के मन में डर होगा, भय होगा, और बिना प्रेस्क्रिप्शन के जो भी लोग दवाइयां दे रहे हैं दवा की दुकानों में, उनके ऊपर भी सख्ती की जाएगी, ताकि ये पता चल सके कि भाई आपको अगर मान लीजिए 500 डोज दिया गया और आपने 250 डोज भेजे, तो 250 डोज आपने बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के कैसे दे दिए? तो सवाल बनता है, और इसी सवाल के जवाब में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए राज्य सरकार ने 149 जरूरी दवाओं की लिस्ट बनाई है, और राज्य औषधि नियंत्रक को हर हाल में
इन दवाइयों की बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल गौतम, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से मरीज पहुंच रहे हैं अस्पतालों में, लगातार इंजेक्शन हो, दवाइयां हो, तमाम चीजों की, यहाँ तक कि बेड को लेकर भी कालाबाजारी शुरू हो गई थी। तो जिस तरीके से कालाबाजारी देखने को मिल रही थी, परिजनों को मरीजों के काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं अब ये राहत भरी खबर आई है उन लोगों के लिए। बिल्कुल, उन लोगों के लिए भी, खास करके मरीजों के साथ मरीजों के परिजनों के लिए, अटेंडेंट के लिए अक्सर यही होता है कि अगर कोई घर का एक सदस्य बीमार हो जाता है तो घर के सारे सदस्य उससे प्रभावित हो जाते हैं। उनके साथ होना पड़ता है, उनकी मदद करनी पड़ती है, हर रूप से करनी पड़ती है। इसलिए स्वाभाविक है कि एक मरीज के साथ साथ कम से कम 1-2 अटेंडेंट होते हैं, और जब वो तड़पते हैं, भटकते हैं कालाबाजारी के लिए, जब डॉक्टर लिखता है कि मान लीजिए हमको जो थ्रोमाइसिन चाहिए या हमको रेमडेसिविर की दवा उन्होंने जब लिख दी, तो वो लाने के लिए उनको दवा दुकान के पास जाना पड़ता है। हर दवा दुकान ये कहता है कि हमारे पास नहीं है, वो आउट ऑफ स्टॉक है। अब सोचिए कि जिस डॉक्टर ने जो दवाइयां लिखी है वो दवाई उपलब्ध ना हो, और वो उसी समय वहां पर जो स्थानीय जो दलाल होते हैं, जिनका एक रैकेट होता है, वो अगर ये कहता हो कि अगर आपको जान बचानी है तो मैं आपको अलग तरीके से मंगा सकता हूँ। देखिए, यही कालाबाजारी है। अगर डॉक्टर ने लिखा दवाई की दुकान में अगर सहज तरीके से उपलब्ध हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोई कालाबाजारी नहीं है। लेकिन दवा दुकान पर उपलब्ध न होना, फिर उसके बाद किसी दलालों के माध्यम से या किसी जमाखोर कालाबाजारी के माध्यम से उस दवाई की कीमत उसके मनमाना रेट पर देना, क्योंकि मरीज को जान बचाने के लिए इंसान अपने खेत तक बेच देता है, अपने खून तक बेच देता है। तो ऐसे में जान बचाने के लिए कोई अगर कालाबाजारी करता हो तो उसको उसके एवज में वो पैसे दे करके ब्लैक मार्केटिंग होती है, और इसी के लिए ये 7 साल की सजा भी मुकम्मल की गई है कि अगर ऐसे लोग पकड़े जाएंगे तो उनके ऊपर जुर्माना होगा और 7 साल की सजा, और या फिर दोनों भी हो सकती है। इसलिए स्वास्थ्य समिति के जो बड़े लोग हैं, जो डॉक्टर हैं या जो डायरेक्टर हैं, तमाम जो लोगों को ये डीएम बिहार के सभी जिलाधिकारी को ये सूचना दे दी गई है, लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है कि कौन सी दवाइयां हैं और इन दवाइयों की उपलब्धता किसकी कीमत पर होगी। जी गौतम, बिल्कुल ऐलान तो कर दिया गया है, अब देखने वाली बात यही होगी कि धरातल पर यह दिखाई कितना देता है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि तमाम जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है, कालाबाजारी पर अब रोक लगेगी, ऐलान सरकार की तरफ से कर दिया गया है। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बुधवार को बिहार में 14,826 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो वहीं संक्रमण की रफ्तार का आलम यह है कि 24 घंटे में 61 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही पटना में सबसे अधिक 2,420 नए मामले सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या अब 1,13,479 पहुंच गई है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही है। बिहार में बुधवार को हुई 61 मौत के बाद अब तक प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,987 हो गई है। इस संक्रमण से कई लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से यह आंकड़े बढ़ रहे हैं, चिंताजनक आंकड़े हैं। प्रदेश में अब तक कुल 5,38,677 लोग संक्रमित हुए हैं और कोरोना को मात देने वालों की संख्या में 4,22,210 लोग हैं। तो वहीं एक्टिव मामलों की संख्या 1,13,479 पहुंच गई है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, बिहार में लगातार कोरोना का कहर जारी है और लगातार आंकड़े में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगा दिया गया है, कब तक इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, आपका ये केंद्र सरकार ने पहले ही फैसला कर लिया था ICMR के एक निर्देश के बाद कि जिस भी प्रदेश में या जिस भी शहर में 10% से अधिक लोग संक्रमित होने शुरू हो जाएं, वहां पर लॉकडाउन लगा देना चाहिए। और इसमें देरी हुई है बिहार सरकार से, क्योंकि बिहार में जिस तरह से लोग संक्रमित हो रहे थे कोरोना को लेकर के, लगातार 12,000, 13,000, 14,000 प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या आ रही थी, उसके बाद भी लॉकडाउन लगाने में देरी हुई। बावजूद बिहार सरकार ने
क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के फैसले के बाद इस बैठक में यह निर्णय लिया और लॉकडाउन लगा दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह जो कोरोना का सेकेंड स्ट्रेन है, इस स्ट्रेन की वजह से लोग परेशान हैं। देखिए, अभी तक जो आप आंकड़े बता रही थी कि जितने लोगों की मौत, 61 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में, और लगभग पूरे बिहार में पॉजिटिव लोगों की संख्या जो पिछले 24 घंटे में 14,826 लोग हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी भी लोग नहीं संभल रहे हैं। कल की घटना है, कल जब लॉकडाउन के बाद पूरे जिला प्रशासन ने पूरे बिहार के हर जिले के मुख्यालय से लेकर इलाकों में जब सख्ती की, तब भी लोगों को ये लग रहा था कि यह जो लॉकडाउन है, यह जो कोरोना है, जिसको कोविड-19 कहते हैं, ये सार्स बीमारी है, ये जो है ये किस लोग इस तरह से देख रहे हैं। लेकिन इस बार आप दंग हो जाएंगे कि जिस तरह से विपक्ष से लेकर सारे लोग लॉकडाउन के पक्ष में थे, और उसके बाद इस तरह के लोगों का कहना, लोगों को खुलेआम सड़क पे उतर जाना, खुलेआम बसों से यात्रा करना, जिन जिन चीजों पर सरकार ने रोक लगाई है उन तमाम चीजों को उसी तरह से करना, निसंदेह ये बहुत ही खतरनाक है। और देखिए, कल तो नीतीश कुमार ने अपील भी किया है बिहार वासियों से कि इस मौसम में जो वो शादी ब्याह और खुशी का जो जश्न मनाने की कोशिश कर रहे थे, उस पर भी वो खुद ही पाबंदी लगा दें, सरकार लगाए इसकी बजाय। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। बिहार बिल्कुल समझिए कि उस मुहाने पे आके खड़ा हुआ है जहां से मौतों का सिलसिला लगातार जारी होने वाला है। जी बिल्कुल, लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है, लोग बेफिक्र होकर घूम रहे हैं, लोगों में जागरूकता नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप आस्था। कि आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि जो 14,836 नए मामले आए हैं बिहार में, उसमें पटना में सिर्फ 2420 संक्रमित शामिल हैं। वैशाली में 857 हैं, तो पश्चिम चंपारण में 655 लोग जो हैं संक्रमित हुए हैं, सुपौल में 362 हुए हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि ये पूरे बिहार के जब आंकड़ों को आप देखेंगे तब दंग हो जाएंगे। जो अस्पताल में लोगों की मौत हो रही है वो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि 61 लोगों की मौत हो गई। लेकिन ये तमाम लोग जिनको अस्पतालों में बेड नहीं मिला, जो घरों में इलाज करा रहे हैं, घरों में इंजेक्शन लगवा रहे हैं, घरों में रेमडेसिविर मंगवा रहे हैं, घरों में ऑक्सीजन लगवा रहे हैं, घरों में वेंटिलेटर की व्यवस्था जैसी व्यवस्था भी करने की कोशिश की है लोगों ने, उनकी मौत हो रही है, तो उनके आंकड़े सामने नहीं आ रहे। अगर सारे आंकड़े आ जाएं तो हम आप सिहर जाएंगे, हम लोग हमारे आपके सामने में कुछ भी नहीं दिखेगा, अंधेरा हो जाएगा। क्योंकि इस तरह से मौतें हो रही हैं कि आज भी शमशान में एक लाश को जलने के लिए 18 से 20 घंटे लग रहे हैं। आज का ये बिहार की तस्वीर है जो बिल्कुल डरावनी है और लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। आस्था जी बिल्कुल प्रशांत जी, जिस तरीके की भयावह तस्वीर बिहार में देखने को मिल रही है, इसके बावजूद भी लोग नहीं संभल रहे हैं, लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है, लोग बेफिक्र हो रहे हैं। देखिए, इसके पीछे भी वजह है। लगातार सरकार से पहले से ही मांग की जाती रही कि शुरुआत में ही लॉकडाउन लगा लीजिए, ताकि जो कोरोना संक्रमितों का चेन है, कोरोना जो एक दूसरे में जिस तरह से वो ट्रांजिट हो रहा है, उसको रोकने के लिए उस चेन को तोड़ना जरूरी है। सरकार ने शुरू में नाइट कर्फ्यू लगा के कोशिश की थी, जो बाहर से लोग आ रहे हैं और वो जो रात को अपने घर जा रहे हैं बसों में भरकर, उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन उससे वो नहीं सफल हो पाया, क्योंकि जो सेकेंड स्ट्रेंड है ये बिल्कुल खतरनाक स्ट्रेंड है और ये धीरे धीरे बिहार के जितने गांव हैं, लगभग 85,000 जो विलेजेस हैं, उन तक ये स्ट्रेंड पहुंच गया। अब शहरों में जिस तरह से परेशानियां हैं, उससे ज्यादा परेशानी गांवों में हो रही है। गांव में मौत हो रही है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि सारी जगह इतने ना मेडिकल फैसिलिटी अभी बिहार में अवेलेबल है, न ही इस तरह की कोई दूसरी सुविधाएं उपलब्ध हैं ताकि ये हो सके। जांच के जो RT-PCR की किट हैं वो भी इतने कम है कि अब ये कहा गया है कि एंटीजन ही टेस्ट कराया जाए। ये सारे एंटीजन की आपको रिपोर्ट आपने जो भी बताया है दर्शकों को, वो एंटीजन के टेस्ट हैं। लेकिन एक बात है अच्छा कि बावजूद अगर लोग नहीं समझेंगे तो इतना तो तय है कि जो 1919 में बिहार में हुआ था एक बार, वो न कहीं दोहरा जाए। लोगों को डर इस बात का है और इस डर से बचने के लिए सरकार ने ये लॉकडाउन लगाया है।
जी बिल्कुल प्रशांत जी, मेडिकल की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था है, गांव तक वो पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती हैं। इस वजह से गांव में ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित होकर मौत हो रही है लोगों की, और कहीं ना कहीं जनता में भी जागरूकता की कमी इस दौरान देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। एक तरफ कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन बेड न मिलने पर आए दिन डॉक्टर और परिजनों में मारपीट की घटनाएं सामने आती हैं। ताजा मामला कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज तिरवा का है, जहां इमरजेंसी में महिला की मौत होने के बाद परिजनों और डॉक्टरों के बीच जमकर मारपीट हो गई। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया। माता जी को तिरवा मेडिकल कॉलेज में लेके गए थे। वहां मैंने डॉक्टर लोगों से भीख मांगी कि मेरी माता जी की जान बचा लो, और उन्हें ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी सांस रुक रही थी। और जब डॉक्टर लोगों से ज्यादा भीख मांगी, हमने कहा प्लीज भर लो, तो वो लोग उल्टा सीधा बोलने लगे कि ऑक्सीजन क्या घर में बनती है, हम नहीं जिम्मेदार है, और इसके लिए हम क्या करें। मेरी माता जी को स्टेशन जो नीचे लिटा दिया गया, वहां खाम वो केवल दिखावे के लिए एक मास्क लगा दिया गया उसमें कुछ, और वो जो है 5 मिनट बाद मेरी माता जी एक्सपायर हो गए। आप लोग समझते क्यों नहीं हो कोई बात हजारों की संख्या में, और मैं जो भाई हम लोग क्या दम नहीं रखते, हम लोग पापा नहीं लग रहे, मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। आपको बता दें कि महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है, और आमतौर पर ऐसी खबरें सामने आती हैं। अस्पताल में मारपीट का मामला देखने को मिला है। झारखंड में कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि राजधानी रांची में कोरोना के 958 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, तो वहीं पूरे झारखंड में 5770 नए पॉजिटिव केस हो गए। इसके साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या 161 हो गई, 141 हो गई है। आपको बता दें कि झारखंड में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,63,115 हो गई, जिनमें 59,532 सक्रिय मामले हैं। साथ ही 2,0237 लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा 3,346 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आपको बता दें कि झारखंड में भी लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी रांची में हालांकि 1000 से ज्यादा आंकड़े पहले देखने को मिलते थे, जो कि अब 900 पर आकर सिमट गए हैं। 24 घंटे की अगर बात करें तो रांची में 958 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, तो वहीं पूरे झारखंड में 5770 नए पॉजिटिव केस देखने को मिले। इसके साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या 141 हो गई है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, काफी राहत भरी खबर ये देखने को मिल रही है झारखंड में, रांची में, जहां रांची में पहले 1000 से ज्यादा केस देखने को मिलते थे कोरोना के, अब वो 900 पर आकर सिमट गए हैं। आस्था, एक बहुत पुरानी बात है कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। 5770 जहां मरीज संक्रमित हुए हैं पूरे झारखंड में, वहां 5869 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे हैं। अच्छी खबर है, लेकिन जिस संख्या में मरीज संक्रमित हो रहे हैं वो भी अपने आप में काफी खतरनाक है। 958 मरीज संक्रमित हुए हैं रांची से, महज राजधानी रांची से 958 संक्रमित मरीजों का आंकड़ा निकल कर आया है। 1169 मरीज स्वस्थ होकर घर को वापस लौटे हैं। अगर मौत की बात कर लें
तो पूरे झारखंड से 141 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 41 लोग राजधानी रांची से जिनकी मृत्यु हुई है। देखिए अगर आंकड़ों की बात करें तो पूरे मई महीने के आंकड़ों में बड़ा ही उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जहां 1 मई को 1377 मरीज राजधानी रांची से संक्रमित पाए गए हैं, वहीं 6323 मरीज पूरे झारखंड से संक्रमित पाए गए थे। यहाँ भी आंकड़ा राजधानी रांची का 1000 से ऊपर है और पूरे झारखंड का आंकड़ा 6000 से ऊपर है। अगर 2 मई की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। 913 मरीज राजधानी रांची से संक्रमित हुए हैं, 4738 मरीज पूरे झारखंड से संक्रमित होकर निकले थे। 42 मरीजों की मौत हुई थी राजधानी रांची से, 115 मरीजों की मौत हुई थी पूरे झारखंड से। 3 मई को भी स्थिति राजधानी की थोड़ी अच्छी थी, लेकिन झारखंड की स्थिति थोड़ी भयंकर हो गई थी। 977 मरीज संक्रमित पाए गए थे राजधानी रांची से, 6899 मरीज पूरे झारखंड से संक्रमित हुए थे। और वही मौत के मामले में देखें तो 38 मरीजों की मौत रांची में हुई थी और 129 मरीजों की मौत पूरे झारखंड में हुई थी। उसके बाद अगर बात करें 3 मई की तो 1165 मरीज पूरे राजधानी से संक्रमित पाए गए थे। फिर आंकड़ा 1000 के स्तर को पार कर चुका है। 5974 मरीज पूरे झारखंड से संक्रमित पाए गए थे। यहाँ भी 6000 के आसपास आंकड़ा था। 4 मई को 1539, 4 मई यानी 48 घंटे पहले जो आंकड़े थे 1539 संक्रमित मरीज पूरे रांची से पाए गए थे राजधानी से, और 5961 मरीज पूरे झारखंड से पाए गए थे। और अगर मृतकों की बात करें तो कोरोना संक्रमण से राजधानी रांची में 33 मरीजों की मौत हुई थी, पूरे झारखंड में 145 मरीजों की मौत हुई थी। तो ये टिप्सी टर्वी एक कर्व चल रहा है, आस्था उतार चढ़ाव है। और माना यह जा रहा है कि जिस तरीके के संक्रमण के दूसरे दौर का यह जो एक वेव है, यह जो लहर है, इस लहर ने बहुत कुछ प्रभावित किया है। अब राज्य में स्वास्थ्य संसाधनों का विकास चल रहा है, तमाम तरह की सुविधाओं को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ आप कह सकते हैं दवाइयां, वैक्सीन, ये तमाम चीजों के इंतजाम हो रहे हैं। तो माना यह जा रहा है कि स्थिति विकराल नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, स्थिति को अभी भी आप नियंत्रित नहीं कह सकते। जी कुंदन जी, जिस तरीके से आपने आंकड़े बताए हैं कि जो नए केस सामने आ रहे हैं, वो अभी तक के जो आंकड़े हैं पूरे झारखंड के अगर देखा जाए तो 5000 से कम नहीं है, 5000 से ज्यादा ही आंकड़े देखने को मिले हैं। रांची में हालांकि आंकड़े कम और ज्यादा हो रहे हैं, 900 के आंकड़े सिमट गए। तो क्या ऐसा लगता है कि रांची में भले ही आंकड़े कम हो रहे हैं तो बाकी जिलों में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं? देखिए अगर आपने जो 5000 का एक बेंचमार्क की बात की तो 5000 के नीचे पूरे मई महीने में महज 2 मई को 4738 लोग संक्रमित पाए गए थे। बाकी तमाम दिन 1, 3, 4, 5 ये बाकी तमाम दिन 5000 से पार रहा है आंकड़ा। अब देखें, रांची के साथ साथ लोड पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के ऊपर है, धनबाद के ऊपर है, हजारीबाग के ऊपर है। जहां जहां सुविधाएं अधिक हैं वहां पर ज्यादा केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं। जमशेदपुर अपने आप में एक बहुत बड़ा जिला है और आसपास के इलाकों में बात कर ले तो सबसे उन्नत शहर के तौर पर है, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं। तो इन तमाम जगहों से मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। वही स्थिति राजधानी रांची की कही जा सकती है। और अगर किसी जिले को रांची टक्कर दे रहा है तो वह है केवल जमशेदपुर। दोनों में काफी कांटे की लड़ाई चल रही है संक्रमित मरीजों के आंकड़ों को लेकर और मौत के मामलों को लेकर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, आंकड़ों में उछाल ज्यादा देखने नहीं मिल रहा है, लेकिन आंकड़ों को नियंत्रित करना भी सरकार के लिए बेहद जरूरी है। 5770 नए केस 24 घंटे में सामने आए हैं और अगर 24 घंटे की बात करें तो 141 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। हालांकि रांची की अगर बात करें तो 958 केस इस दौरान रांची में देखने को मिले हैं, लेकिन 2,63,000 संक्रमण मामले अब तक देखे जा चुके हैं। झारखंड में कोरोना अनियंत्रित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आंकड़े पहले दिखाई दे रहे थे, हालांकि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की वजह से आंकड़ों में उतना उछाल नहीं है।
झारखंड की अगर बात करें तो 5,770 नए केस सामने आए हैं। कुल संक्रमण के मामले 2 लाख के पार पहुंच गए हैं और 141 लोगों की 24 घंटे के अंदर मौत हो चुकी है। तो जिस दौरान ये आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, चिंताजनक आंकड़े हैं, अनियंत्रित बेकाबू नहीं हो रहे, लेकिन नियंत्रण करना सरकार को इन आंकड़ों को बेहद जरूरी है। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।